बीच संतोष सुमन को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संतोष सुमन की जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन, और संतोष सुमन को लेकर के जानकारी ये मिल रही कि Y+ सुरक्षा उन्हें दी गई है। Y+ की सुरक्षा संतोष सुमन को दी गई है। सीआरपीएफ के कमांडो इनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे, कमांडो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि जो सुरक्षा है वो बढ़ाई जा रही है और सुरक्षा में जो तब्दीली है वो देखने को मिल रही है। और ऐसे में संतोष सुमन को लेकर के ये खबर सामने आ रही है, और जाहिर सी बात है कि ये भी सवाल हालांकि उठते रहे कि बीजेपी के जो करीब जाते हैं उन नेताओं की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी जाती है। केंद्र सरकार ऐसा करती है, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन संतोष सुमन को लेकर के ये खबर सामने आ रही है और इनकी सुरक्षा को लेकर के लगातार ये मांग भी की जा रही थी कि संतोष सुमन बड़ी जिम्मेदारी हम पार्टी में निभा रहे हैं और ऐसे में उनका कई जगहों पर आना जाना होता है और ऐसे में उनको सुरक्षा की जरूरत है, जिसके बाद से अब Y+ की सुरक्षा संतोष सुमन को दे दी गई है। सीआरपीएफ के कमांडो इनकी सुरक्षा में मौजूद रहेंगे। शंकर आनंद हमारे सहयोगी जुड़े हैं। शंकर, सुरक्षा Y+ की दी गई है संतोष सुमन को, क्या अपडेट आपके पास, क्या जानकारी? और देखिए, बिहार के काफी चर्चित रहे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को Y+ की सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। और Y+ की जो सुरक्षा व्यवस्था दी गई है इसके अंतर्गत 11 जवानों की तैनाती इनके साथ में होगी। और ये जो सुरक्षा व्यवस्था दिया जाता है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पे दिया गया है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के पहले IB की एक जो टीम है वो इन सब तमाम मामलों की जांच पड़ताल करती है और IB के रिकमेंड करने के बाद ही गृह मंत्रालय के द्वारा इस तरह के आदेश को पारित किया जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 11 जवानों की जो तैनाती होगी वो अगले 1 या 2 दिन के अंदर में उनको दे दिया जाएगा। और सीआरपीएफ के जो जवान हैं, जो सीआरपीएफ के कमांडो हैं, वो संतोष सुमन के साथ में मुस्तैद रहेंगे, जिसमें कि कुछ जवान उनके घर पे, कुछ जवान उनके साथ में रहेंगे। और ये 3 राउंड में, मतलब कि 3 जो कहा जा सकता है कि जो अलग अलग टाइमिंग जो रहता है ड्यूटी का, उसके अंतर्गत में सुबह से लेकर रात तक इनके साथ में तैनाती होगी। और कहा जा सकता है कि संतोष सुमन जो हाल फिलहाल में ही एनडीए में शामिल हुए हैं और जिस तरह से वो लगातार अलग अलग क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए संतोष सुमन को Y+ सुरक्षा व्यवस्था जो है वो दिया गया है। हालांकि इससे पहले ही कुछ समय पहले बिहार के कुछ अन्य नेताओं को भी दिया गया था Y+ की श्रेणी, जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, Y कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था उपेंद्र कुशवाहा को भी दिया गया था। इसके साथ ही कुछ और जो नेता हैं जो बिहार से जिनका संबंध है, जैसे चिराग पासवान है, उनको Z कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था दी गई थी। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले जो चुनाव और इसके साथ साथ कई जो चुनावी कार्यक्रम, इन तमाम मसलों को देख बिल्कुल चुनावी कार्यक्रम और एनडीए में शामिल हुए हैं और उसके बाद से सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। संतोष सुमन की शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और चलिए